नमस्कार। कभी सोचा है कि रात के आसमान में चमकने वाले चांद और हमारी सुबह की चाय के कप में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि हमारी दुनिया ऐसे ही ना दिखने वाले अदृश्य कनेक्शन से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज इन्हीं कनेक्शंस की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले इसे देखिए, चांद। हम सब इसे रोज देखते हैं, इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, पर रोज दिखने वाली इस चीज में एक ऐसा राज छुपा है जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा है। अब सोचिए जरा, आसमान में चमकता हुआ ये चांद आपके कप में रखी उस गरम गरम चाय से कैसे जुड़ सकता है? कहाँ चांद और कहाँ चाय? थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसी अजीब से सवाल का जवाब ही आज की हमारी पूरी कहानी है। अच्छा, तो इस कनेक्शन को समझने के लिए ना हमें बड़े से शुरू करके एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ अनगिनत छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स से बना है। जी हाँ, चाहे वो चांद हो, आपकी चाय हो या हम खुद, हर एक चीज इन्हीं छोटे छोटे हमेशा हिलते दुलते पार्टिकल्स से बनी है। ये समझ लीजिए कि यही यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और पता है, ये पार्टिकल्स अलग अलग स्टेट्स में बिल्कुल अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। ऐसे सोचिए, सॉलिड्स में ये पार्टिकल्स एकदम क्राउडेड बस के पैसेंजर्स जैसे हैं, बिल्कुल पास पास अपनी ही जगह पर बस वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन वही गैस में ये एक प्लेग्राउंड में खेलते बच्चों जैसे बन जाते हैं, एकदम आजाद, हर दिशा में दौड़ते हुए। तो अब जब हम इन पार्टिकल्स को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में आपस में मिलजुल कर क्या-क्या करते हैं। और ये लीजिए, हम आ गए अपनी चाय पर। जब हम चाय में चीनी मिलाते हैं तो वो कहीं गायब नहीं हो जाती। असल में चीनी के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होती है ना, बस उसमें जाकर फिट हो जाते हैं, एक परफेक्ट टीम की तरह। साइंस की लैंग्वेज में इसी को मिक्सचर कहते हैं, यानी जब दो या उससे ज्यादा चीजें मिल तो जाती हैं पर उन्हें फिजिकली अलग करना भी पॉसिबल हो। जैसे अगर आप पानी को उबाल देंगे तो पानी भाप बन जाएगा और चीनी पीछे रह जाएगी। सिंपल है ना? तो हमने पार्टिकल्स का कनेक्शन तो देख लिया। चलिए अब एक और अदृश्य चीज की बात करते हैं जो हर जगह है, रोशनी यानी कि लाइट। इसका भी अपना एक राज है। लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है जिसे हम रेज कहते हैं, और जब ये रेज किसी चीज से टकराती हैं तो वो बाउंस करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन ये रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है। अगर सरफेस शीशे जैसी एकदम स्मूथ हो तो सारी लाइट रेज एक साथ एक ही एंगल पर बाउंस करती हैं और हमें एक साफ इमेज दिखती है। पर अगर सरफेस दीवार जैसी रफ हो तो रेज अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। रोशनी तो दिखती है पर कोई साफ इमेज नहीं बन पाती। पार्टिकल्स, मिक्सचर, लाइट। अब वक्त आ गया है इन सभी टुकड़ों को जोड़ने का और अपने पहले सवाल पर वापस लौटने का। आखिर चांद का चाय से क्या लेना देना है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। याद है चांद? पता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। वो तो बस एक बड़ा सा रफ सरफेस वाला आसमानी पत्थर है जो सूरज से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल उस दीवार की तरह जो लाइट को रिफ्लेक्ट तो कर रही थी पर बिखेर रही थी। और यही रिफ्लेक्टेड लाइट हम तक पहुंचती है और हमें चांद दिखता है। और यहीं पर बनता है हमारा सबसे बड़ा कनेक्शन। हजारों साल पहले इंसानों ने इसी रिफ्लेक्टेड लाइट से बनने वाले चांद के अलग अलग फेजेस को देखना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि ये एक पैटर्न में, एक साइकिल में बार बार रिपीट होते हैं, और इसी रेगुलर साइकिल को ट्रैक करके उन्होंने बनाया दुनिया का पहला कैलेंडर। जरा इस बात की गहराई को सोचिए। जिन कैलेंडर्स से हम अपनी चाय का टाइम, अपनी मीटिंग्स, अपनी पूरी जिंदगी प्लान करते हैं, वो कैलेंडर्स हमारी धरती से लाखों किलोमीटर दूर आसमानी चीजों की चाल से जुड़े हैं। कितनी कमाल की, कितनी फैसिनेटिंग बात है ये। तो अगली बार जब आप कैलेंडर देखें या अपनी सुबह की चाय पिएं, तो एक पल के लिए सोचना जरूर कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी अदृश्य कड़ियां हैं जो हमें दिखती तो नहीं पर सब कुछ आपस में जोड़ कर रखती हैं। सोचते रहिए।